स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज का टॉपिक है राइमर टाइमन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके ऊपर होगा? फिनोल के ऊपर होगा। इसमें जो रिएक्टेंट ले रहे हैं मेजर सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट कौन है? फिनोल है। तो फिनोल को हम किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, पहले स्टेप में हम इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे वो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। सेकेंड स्टेप में हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनते बनते इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर H की जगह पे क्या लग जाएगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे मुझे बोल दो या सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। स्टूडेंट, पहले मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ रिएक्शन का, फिर मैकेनिज्म पे चलते हैं। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये दो रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन से? पहला रोल क्या है? ये जो OH ग्रुप होता है ना, ऑक्सीजन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है, अपनी तरफ खींचती है। तो ये जहां पे भी लगती है ये वाला इफेक्ट शो करती है, I नेगेटिव, I माइनस भी बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता है I नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है इस रिंग के ऊपर, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये I नेगेटिव इफेक्ट शो कर रही है। तो अगर हम इसके I नेगेटिव इफेक्ट को कम कर दें या इसको रिमूव कर दें तो इसकी एफिनिटी, फिनोल की एफिनिटी इलेक्ट्रोफाइल के लिए बढ़ जाएगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। वो कैसे होगा? वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? इस I नेगेटिव को I प्लस इफेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो कैसे होता है? जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपको पता ही है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मतलब कि ये वाटर की फॉर्म में निकालता है H पॉजिटिव को। ये इस H पॉजिटिव को अपने OH के साथ मिला के क्या बना देता है? वाटर। तो यहां से H पॉजिटिव निकल गया। अब पीछे क्या बचेगा? पीछे ये वाला आयन बचेगा, जिसको हम फेनॉक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मैं आगे मैकेनिज्म में वैसे इसका पूरा लिख के बताऊंगा इसका नाम वगैरह क्या है, लेकिन अभी बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, फेनॉक्साइड आयन जो होता है, अब क्या हुआ, जब H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन के पास पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अब उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन पुल करने बंद कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने बंद कर देगा। इसका मतलब ये जो इसका I नेगेटिव इफेक्ट है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से फेनॉक्साइड आयन बनता है, जिससे कि I नेगेटिव इफेक्ट कम होता है और रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा आसान हो जाता है। पहला रोल ये है इसका। दूसरा रोल क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हमें करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म जो है CH-Cl3, यहां से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। वो कौन करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन करेगा? सोडियम। ये मैं आपको मैकेनिज्म में अभी बता दूंगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। एक और बात बता दूं, ये एसिड का क्या रोल है? H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव जो है, जब इसका फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ O नेगेटिव आयन रह जाएगा, तो दोबारा से उसको फिनोल में कन्वर्ट किसकी मदद से करेंगे? एसिड की मदद से। ये H पॉजिटिव उसको देगा, वो फेनॉक्साइड आयन दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोल में। चलो अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म। स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म दो पोर्शंस में डिवाइड किया है मैंने, आपकी समझ के लिए किया है कि आपको समझने में आसानी हो। पहले में क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो मैंने अभी आपको बताया था जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? पहला जो इसमें जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का ऐसे ही होता है, CH-Cl3। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इस क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन है, ये 3 क्लोरो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
है ना, इलेक्ट्रॉन सब क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इन दोनों में अट्रैक्शन बहुत कम है, दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकालना बहुत आसान है। ये दिस यू कैन से दिस इज समथिंग एसिडिक H, ठीक है, ये एसिडिक H है, ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये इसके ऊपर सॉरी बेस ये यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल नहीं बेस। तो बेस इस H पॉजिटिव को अपने साथ निकालेगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। अब पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास। तो स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अभी भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया है, क्यों, क्योंकि जब H पॉजिटिव इस बेस के साथ निकलेगा तो ये जो H पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के जाएगा, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम तो है ही है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है क्योंकि H अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ये बहुत अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल मोइटी, अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अब क्या करेगा, ये एक Cl और निकालेगा, तो क्या होगा, ये Cl भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो अब इस कार्बन के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमें क्या मिलेगा, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। और ये कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल। तो कुल मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कर दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में इसमें क्या होगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, सेकंड स्टेप में होगा जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वो कैसे होगा, वो होगा सबस्ट्रेट यानी कि फिनोल से, ये है फिनोल। अब क्या होगा, फिनोल जो है ये भी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इधर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इधर भी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसका जो H होता है फिनोल का, ये एसिडिक pH है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को यहाँ से निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन। ये जो फेनॉक्साइड आयन है ना स्टूडेंट, अब ये रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा रेजोनेंस से स्टूडेंट, आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है ये दो इफेक्ट शो करेगा। मेजर इफेक्ट इसका यहाँ पे क्या होगा, +M, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, आपको पता है, जब किसी एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने पास वाले डबल बॉन्ड के ऊपर क्या क्रिएट करता है, पोलैरिटी क्रिएट करता है, चार्ज क्रिएट करता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये पाई बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो ऑक्सीजन के पास कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है मेसोमेरिक। अब ये जो हमें मिला, ठीक है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो आप ये देखो स्टूडेंट कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का क्रिएशन किसकी मदद से हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। न्यूक्लियोफाइल का क्रिएशन किसकी मदद से हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। तो दो काम तो उसने कर दिए जो इंपॉर्टेंट थे, अब बाकी काम हम कर लेंगे। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाके बाइंड करेगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके लगेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आके लग गया इलेक्ट्रोफाइल। एक मैं यहाँ पे H अलग से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे एक H है, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट बनेगा, अब कुछ इंटरनल अरेंजमेंट्स होंगे और कुछ अभी भी एक H और निकलेगा। क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो रिंग है ये अब नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। तो ये जो है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी, ये रीगेन करेगी अपनी एरोमेटिसिटी, रीगेन एरोमेटिसिटी कैसे, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट करके। लेकिन पाई बॉन्ड तभी क्रिएट होगा अगर यहाँ से ये वाला H निकलेगा। तो अब यहाँ से ये H निकलेगा,
यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा और कुछ इस तरह का बनेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे फिर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा स्टूडेंट, अब फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, 2 मॉलिक्यूल आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, देखो ये जो क्लोरीन होता है ना स्टूडेंट, ये इट इज़ ए, जो क्लोरो ग्रुप है, इट इज़ ए गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप, ये बहुत आसानी से निकलता है। तो यहाँ से 2 Cl निकलेंगे क्लोरीन की फॉर्म में और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा एक OH। OH लग गया। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये जो जब एक एटम के साथ 2 H लगे हो ना, तो ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन भी रहती है, ये एक ही कार्बन के साथ नहीं अटैच रह सकते। तो ये अब वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये भी वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। अब हमें मेन प्रोडक्ट तो बस मिलने ही वाला है, यहाँ पे हमें एल्डिहाइड ग्रुप वापस से मिल चुका है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, मैंने आपको जब रिएक्शन लिखवाया तो मैंने लिखवाया था दूसरे स्टेप में हम क्या डालते हैं इसमें, H पॉजिटिव यानी कि एसिड डालते हैं। तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाता है, इस न्यूक्लियोफाइल, इस ऑक्सीजन फेनॉक्साइड के ऑक्सीजन के पास, और हमें अपना प्रोडक्ट, प्यारा प्रोडक्ट मिल जाता है, सैलिसैल्डिहाइड। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CHO, सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है, इसमें 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिए इसका मैकेनिज्म, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों कौन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले स्टेप, पहला जब शुरू हुआ रिएक्शन, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या काम कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो -I इफेक्ट था उसको कम कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन भी कर रहा है।